अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता रहूं, अपने फ्यूचर को इमेजिन करता रहूं कि वो बेस्ट होगा, तो सिर्फ ये विजुअल थिंकिंग नहीं है। या जिस तरह कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता ही ये है कि आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो वो आपको मिल जाती हैं। तो ये कोई एक वो चीज़ है जो बस ये जो सेल्फ हेल्प जो गुरुज हैं, ये जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ये आपको बता रही है। तो आपको इसमें इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो रियल टाइम में चेंज हो रहा होता है। अब वो जो चेंजेस आ रही होती हैं, उन चेंजेस की वजह से जो हम एक्शंस लेते हैं वो एक्शंस हमारे लिए कामयाबी लेकर आते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि सिर्फ थिंकिंग ही सब कुछ नहीं है, आपने अपने गोल को विजुलाइज करना है। अपना जो भी आपका एक एम है उसको आप विजुलाइज कर रहे हैं, और आप विजुलाइज इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो डेली की रूटीन्स हैं, जो आपकी डेली की हैबिट्स हैं, जो आपके डेली के काम है, वो अलाइंड हैं टुवर्ड्स दैट गोल। अब आपका गोल जो घर आपने को बनाना है, कोई गाड़ी वगैरह आपने लेनी है, तो सिर्फ विजुलाइज करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज आप जो जॉब कर रहे हैं या जो भी आपका बिजनेस है, आपको ये पता होगा मैंने जब वहां तक पहुंचना है, या अगर मैंने अपने बिजनेस को वहां तक स्केल करना है, या जॉब में मुझे वो प्रमोशन चाहिए, तो आपको ये पता है कि आज के दिन मैंने क्या एक्शन लेना है, और फिर आप अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं और आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। और विजुअलाइजेशन ना करने का नुकसान ये होता है कि आपको अपने गोल का ही नहीं पता। अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है, आप उसको विजुअलाइज ही नहीं कर रहे, तो आप ऑटो पायलट पर एक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको जिंदगी से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये गोल्स ही आपकी डेस्टिनी सेट करते हैं, और इन गोल्स को हासिल करने के लिए जो आप ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जो आप एक पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो आप विजुअलाइजेशन करते हैं, उन्हीं का आपको फायदा होता है। मिसाल के तौर पर आप कोई अच्छी चीज, कोई भी एक्साइटेड चीज है वो इमेजिन करते हैं, आप अपने गोल को इमेजिन कर रहे हैं, या आप वैसे अभी कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि मैंने छुट्टियों पर जाना है, वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो एक्साइटेड होता है। अब वो जो आपका ब्रेन एक्साइटेड है, जो उसमें एक्साइटमेंट है, ये बेसिकली आपका ब्रेन रियल टाइम में चेंज हो रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। न्यूरो साइंस में स्टडीज हमें बताती हैं कि जब हम इंटेंशनली कुछ पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज का सोचते हैं, हम पॉजिटिवली सोचते हैं कि ये चीजें भी हो सकती हैं, कोई पॉसिबिलिटीज हमारी पॉजिटिव है, तो हमारा जो ब्रेन है वो चेंज हो जाता है। तो ब्रेन बेसिकली कोई एक स्टैटिक चीज नहीं है। वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमें यही बताता है कि हम जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी हमारी थॉट्स होती हैं, जो भी हम चीज एक्सपीरियंस करते हैं, इवन जो हम सोच भी रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, हमारा हर एक्शन हमारे दिमाग को चेंज कर रहा होता है। 2019 की एक स्टडी हमें बताती है कि वो लोग जो अपने फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हैं, अपने फ्यूचर को जो पॉजिटिवली विजुलाइज कर रहे हैं, उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो दिमाग का एक पार्ट होता है जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन में यूज होता है, वो बड़ा होता है, साइज में ज्यादा होता है। अब जाहिर बात है उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ज्यादा बड़ा होना या उसके ज्यादा एक्शंस होना, उसके ज्यादा न्यूरॉन्स होना, उनको हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, अपने इमोशंस जो है उनको रेगुलेट करने में, और फिर वो आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। क्योंकि जिस तरह हमने पहले चैप्टर में, पहली वीडियो में बात की थी, ऑप्टिमिस्ट को जो एक एज होता है वो ये है कि वो चीजों को लेकर ऑप्टिमिस्ट होते हैं, पूरी उम्मीद होते हैं, वो ट्राई करते रहते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। अब जो पैसिमिस्ट है वो या तो ट्राई नहीं करता, या एक आध ट्राई के बाद वो नाकाम होकर साइड पर बैठ जाता है। लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट है वो कहता है कि मैं अब भी कामयाब हो जाऊंगा। वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है, तो 10 बार ट्राई करे, 12 बार, 20 बार, कोई एक आध बार तो वो कामयाब हो ही जाता है। लेकिन पैसिमिस्ट तो इवन ट्राई भी नहीं करता। तो अब सिर्फ विजुअलाइजेशन जो है वो हेल्प नहीं कर रही होती। उस विजुअलाइजेशन के नतीजा में जो हम एक्शंस लेते हैं, वो एक्शंस बेसिकली हमें वो गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली जब हम ऑप्टिमिस्ट होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, कोई हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो डोपामीन रिलीज करता है। अब ये जो डोपामीन है ये बेसिकली हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे रिवॉर्ड के लिए जरूरी होती है। इससे हमारा मूड बेहतर हो जाता है, और वो जो एक ऑप्टिमिस्टिक जो एक थॉट पैटर्न होता है वो एक लूप क्रिएट कर लेता है कि हमारी कोई एक पॉजिटिव जो एक विजुअलाइजेशन है फ्यूचर को लेकर, उससे हमें एक रिजल्ट मिला, हमारा ब्रेन एक्साइटेड हुआ, उसने डोपामीन रिलीज किया, हमारा मूड बेहतर हो गया, तो अब दोबारा हम उससे बेहतर सोचने लग गए। तो ये डोपामीन बेसिकली हमारी इस तरह हेल्प कर रहा होता है, और इसी रिवॉर्ड और मोटिवेशन में, इसी लूप में हम बेहतर से बेहतर सोचते रहते हैं, बेहतर से बेहतर हम एक्शन लेते रहते हैं, और हम कामयाब होते रहते हैं। 2017 की एक रिसर्च बताती है कि जो ऑप्टिमिस्ट बंदे होते हैं उनके जो दिमाग है वो स्ट्रेस को अच्छी तरह से डील करते हैं, उसको बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं। अब जो पेसिमिस्ट बंदा है उसमें वो इमोशनल रेगुलेशन नहीं होगी, वो एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार होगा, तो वो उन चीजों को टैकल नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट बंदा है उसको पता है ये टेम्परेरी है, जो एंजाइटी है वो बेसिकली उस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन की वजह से मैं एंजाइटी में नहीं हूँ या मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ, वो सिचुएशन डिप्रेस्ड है। अब जिस तरह हमने पहले बात की थी कि हमारा जो दिमाग है वो नेचुरली जो एक उसका डिफॉल्ट मोड है वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, फियर की तरफ जाता है। अब ये पास में हमारे सर्वाइवल के लिए तो जरूरी था, लेकिन आज के दौर में जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो इशू ऑलरेडी हमारे साथ हो चुके हैं, हम उनको लेकर परेशान होते हैं, या जो वर्स्ट के सिनेरियोज होते हैं हम उनको इमेजिन करते रहते हैं, और फ्यूचर को लेकर जो हमारी परेशानी होती है, जो हमारी अनसर्टेनिटी होती है, वो हमें एंजाइटी लेकर आती है। क्योंकि जब भी हमारे
दिमाग के लिए जो फ्यूचर है या जो आउटकम्स हैं, जो भी हमारे साथ अभी वाकया जो पेश आने हैं, जो भी हमने करना है, जब भी वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि ब्रेन को आइडिया नहीं होता कि अब क्या होगा, तो ये हमेशा डिफॉल्ट कर जाता है कॉशन की तरफ, एहतियात करता है या परेशान होता है या पेसिमिज्म की तरफ चला जाता है कि बेहतर है कि मैं एक्शन ना ही लूँ। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी थॉट्स को चेंज करें, अपने पैटर्न्स को चेंज करें, अपने माइंड को चेंज करें और इस तरह से लेकर चलें कि ये माइंड बेसिकली हमारी हेल्प करे, तो हमें क्लियर होना पड़ेगा कि हमारे गोल्स क्या हैं। हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि वो जो गोल्स हैं वो अचीवेबल हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इसमें कुछ इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। हम उन चीज़ों से सीखेंगे, स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों के लिए हमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है। हमें उस फ्यूचर को, उस गोल को विजुअलाइज करना ज़रूरी है। जब हम उसके बारे में क्लियर होंगे तो फिर ही हमारा माइंड जो है वो एक ऑप्टिमिज्म की एक सिचुएशन में होगा, हमारे साथ चलेगा और हमारी फेवर में चलेगा। एक फ्यूचर डायरेक्टेड थेरेपी भी होती है कि अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में क्लियर होना चाह रहे हैं या उस पर फोकस करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं वो विजुअलाइजेशन ही होती है कि आप अपने फ्यूचर को विविडली इमेजिन करें। आप देखें कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। आपको बताया जाएगा कि आपने गोल सेट करने हैं, आप गोल सेट करें, गोल्स की इंपॉर्टेंस आपको बताई जाएगी। आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया जाएगा कि आप सुबह शाम या एटलीस्ट सुबह या शाम दोनों में से किसी एक टाइम पर कोई 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आप माइंडफुल हो कि आप एक्शंस क्या ले रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजीज आपको कामयाब कर रही हैं या आपको उनको चेंज करने की जरूरत है। अपने गोल्स को तो आप विजुलाइज कर ही रहे होंगे, आप अपनी डेली लाइफ को भी विजुलाइज करेंगे। जो आपका रोज का एक दिन है वो भी एक अच्छा दिन गुजर रहा है। आपको बताया जाएगा कि आप पॉजिटिव रहें, जो भी आपकी जिंदगी में मसले आते हैं आप उनसे कुछ सीखें, आप मोटिवेटेड रहें, आप डिसिप्लिन रहें। आपको बताया जाएगा कि जब आप इस तरह कर रहे होंगे तो बेसिकली आप अपने दिमाग को रिवायर कर रहे होंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके दिमाग को चेंज कर रही होगी। अब आप ये देखें कि आपने ये सारी चीजें एफडीटी फ्यूचर डायरेक्टेड थेरेपी में जाकर सीखनी है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इस चैप्टर में, इस पार्ट में बता चुका हूँ। तो आप किसी थेरेपिस्ट से, किसी एक एक्सपीरियंस सेल्फ हेल्प गुरु से मिलते हैं या कोई एक अच्छी किताब कंसल्ट करते हैं तो वो भी आपको बेसिकली यही चीजें बताएंगे। आपको नई चीज पता नहीं चलेगी, लेकिन बात वही है कि आप जितने इन्वेस्टेड होंगे, जितना आपका यकीन होगा, जब आप रिजल्ट्स देख लेंगे तो आप उस चीज को उतना ही इंप्लीमेंट करते जाएंगे। ये जो हमारी विजुअलाइजेशन होती है, ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी चीज को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने के लिए। जब हम ऑप्टिमिस्ट होते हैं तो वो चीजें हमें मिल जाती हैं। हमारी बॉडी या जो हमारे माइंड होते हैं वो अकॉर्डिंगली हमें सपोर्ट करते हैं। वो ऐसे हमारे अंदर रिएक्शंस पैदा करते हैं कि हम मोटिवेटेड फील करते हैं, हम इंक्लाइंड फील करते हैं, हम एक्शन लेते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम कामयाब हो जाते हैं। अब एक प्लेसिबो फिनोमेनन होता है, आपने इसके बारे में सुना होगा। जो मेरी पहली वीडियो है, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसका जो पहला चैप्टर है, उस वीडियो का पहला चैप्टर, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। तो अब जब हम ये बिलीव करते हैं कि हम एक मेडिसिन ले रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ शुगर पिल होती है, उस मेडिसिन का, उस गोली का कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। हम जो भी टैबलेट ले रहे हैं, जो भी कैप्सूल या इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे हैं, लेकिन हमारा एक बिलीफ होता है कि हमें एक मेडिसिन दी गई है। हमें पता नहीं होता कि वो मेडिसिन है या शुगर पिल है, हमें वो मेडिसिन दी गई है और हमारा बिलीफ है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो ब्रेन और जो हमारी बॉडी होते हैं वो इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे वो रियल चीज थी, क्योंकि बेसिकली हमने थॉट्स ही वो अपनाई हैं, हमने अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस ही वो दी हुई हैं। जो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि हमारी थॉट्स जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो हमने अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस ही कुछ ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के दी हैं। अब चाहे वो थॉट्स हमारी इमेजिन्ड थी या रियल थी, हमने वो आउटकम एक्सपीरियंस किया भी था या नहीं किया था, हमें पता था कि हमारे साथ ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने अपनी बॉडी और अपने माइंड को बताया हुआ था, तो हमारी बॉडी और माइंड ने अकॉर्डिंगली बिहेव किया। अभी जिस तरह हमने पहले बात की कि जब हम एक पॉजिटिव फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं तो बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो डोपामीन रिलीज करता है। अब ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो हम कोई प्लेसिबो लेते हैं या वैसे जो हम विजुलाइज कर रहे होते हैं, ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, ये एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ सफिशिएंट है कि हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। यानी जरूरी नहीं है कि हम वो चीज जो है, जो एक्साइटमेंट है, उसको अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे फिर डोपामीन रिलीज होगा। अगर हम एक्सपेक्ट करना भी शुरू कर देते हैं किसी चीज को लेकर, हम एक्सपेक्टेशंस में हैं, तो तब भी हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज हो रहा होता है। अब 2001 में पार्किंसंस के पेशेंट्स पर एक स्टडी हुई थी कि उनको एक प्लेसिबो दिया गया, एक शुगर पिल दी गई, एक मेडिसिन दी गई और उनको कहा गया कि आपको रियल मेडिसिन दी जा रही है। अब उनको प्लेसिबो दिया गया, एक शुगर पिल दी गई, लेकिन वो जो पार्किंसंस के जो पेशेंट्स थे उनके दिमाग में उस मेडिसिन की वजह से डोपामीन रिलीज हो गया। हालांकि वो सिर्फ शुगर पिल थी, उसकी वजह से उन्हें कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो पेशेंट्स भी हैं पार्किंसंस के, वो डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स हैं, लेकिन अब चूंकि वो एक एक्सपेक्टेशन के तहत थे तो एक शुगर पिल ने उनके माइंड में डोपामीन रिलीज कर दिए। अब डोपामीन ना होने की वजह से वो लोग उस बीमारी का शिकार थे, लेकिन सिर्फ एक शुगर पिल ने, एक प्लेसिबो ने उनके माइंड में डोपामीन प्रोड्यूस कर दिए, यानी उनको रियल मेडिसिन की भी जरूरत नहीं थी। इस स्पेसिफिक केस में, स्पेसिफिक स्टडी में, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, उसने सिर्फ बॉडी को इन्फ्लुएंस नहीं किया, बल्कि उसने जो एक्सपीरियंस था उसकी केमिस्ट्री रीराइट कर दी। अब ये
ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सिर्फ फ्यूचर्स की हद तक महदूद नहीं है कि हम पॉजिटिवली फ्यूचर को सोच रहे हैं तो तभी हमारा ब्रेन अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। ना सिर्फ ये प्लेसिबोज या ये जो शुगर पिल्स हैं इनको लेकर है, बल्कि हम रिलेशनशिप्स हो गए उनको लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस है, हमारे जॉब को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन है, या जो भी हमारी जिंदगी में कोई भी हम स्टेप कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है आप अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी जॉब को या अपनी जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इसमें नाकाम हो जाऊंगा या मुझे इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करना पड़ेंगे, तो बेसिकली जो आपका ब्रेन होता है वो हाइपर ट्यून्ड हो जाता है कि अब मैंने इस बंदे को डिसअपॉइंटमेंट ला के देनी है क्योंकि ये बंदा एक्सपेक्ट ही ये कर रहा है। ये बेसिकली कंफर्मेशन बायस के तौर पर भी काम करता है कि जब हम सोच रहे होते हैं कि एक स्पेसिफिक चीज मुझे चाहिए तो जिस तरह का जो भी एक्सपीरियंस हो हम उसमें से वो चीज तलाश कर ही लेते हैं जो हमें चाहिए होती है। अब चाहे उस बंदे का उस सिचुएशन का वो मतलब नहीं भी है, लेकिन चूंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इसी वजह से हमें वो चीजें नजर आई और वही चीजें हमने अडॉप्ट की। अब एक और स्टडी पिग्मिलियन इफेक्ट के नाम से मशहूर है, आपने उसके बारे में सुना होगा कि कुछ टीचर्स को स्टूडेंट्स दिए गए और उनको बताया गया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये गिफ्टेड हैं, इनमें पोटेंशियल है, ये हाईएस्ट स्कोर्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो टीचर्स ने उनको पढ़ाना शुरू किया और अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया। तो साल के एंड पर रिजल्ट ये निकला कि वो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वाकई जो हाईएस्ट रिमार्क्स थे, बेस्ट जो रिमार्क्स थे वो उन्होंने अचीव किए। लेकिन बाद में ये डिस्क्लोज किया गया कि वो जो स्टूडेंट्स उनको दिए गए थे उनके जो मार्क्स थे, जो उनको हैंड ओवर करने से पहले जो उनके टेस्ट लिए गए थे, उनके मार्क्स उसमें एवरेज से भी कम आए थे। तो बेसिकली ये जो उन टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस थी उन स्टूडेंट्स को लेकर, वो एक्सपेक्टेशंस उन स्टूडेंट्स को उस लेवल तक लेकर आई। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये स्कूल्स के अलावा अगर आपकी किसी अपने एम्प्लॉय को लेकर किसी बिजनेस में किसी कंपनी में भी हैं और आप उस एम्प्लॉय को वैसे ट्रीट करते हैं तो वो एम्प्लॉय भी उस लेवल तक आ जाएगा। अगर आप एक लीडर हैं और आप अपने अंदर जो लोग हैं उनको उनकी एबिलिटीज के मुताबिक ट्रीट नहीं करते, बल्कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आप उनके मुताबिक उनको लेकर चलते हैं और उनको भी बताते हैं कि आप इस लेवल तक जा सकते हैं, तो वो उस लेवल को मीट करेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात यह है कि वो जो स्टूडेंट्स थे और वो जो टीचर्स थे उन्होंने सिर्फ एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया, बल्कि जब उनकी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस थी तो स्पेसिफिक उन्होंने एक्शंस लिए। उन एक्शंस की वजह से वो लोग वहां तक पहुंचे। तो इसी तरह जब हम अपने ब्रेन को भी बताते हैं कि मेरे लिए बेस्ट क्या है या मैं क्या बेस्ट चीज चाहता हूं, तो हमारा जो ब्रेन है वो उन प्रेडिक्शंस को मीट करता है। ब्रेन आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, आप एक्शन लेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप एंजाइटी का शिकार हैं, आप डरे हुए हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो फेलियर एक्सपेक्ट करेगा, पेन एक्सपेक्ट करेगा, वो एक्शन ही नहीं लेगा। इसको एक एक्सपेक्टेंसी बायस का नाम भी दिया जाता है कि हमारे ब्रेन का जो डिफॉल्ट बोन नेटवर्क है, जब एक दफा वो किसी इशू को फेस कर लेता है, जब एक दफा किसी फेलियर को, किसी पेन को वो फेस कर लेता है, तो बेसिकली वो जो पास्ट रिग्रेट्स होते हैं उन्हीं को वो रिपीट करता रहता है। वो एक लूप बन जाता है। जब वो पास्ट रिग्रेट्स अपने माइंड में लेके चल रहा होता है, उन्हीं को रिपीट कर रहा होता है, तो वही चीजें वो हमारे लिए प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि कल भी तुम्हारे साथ यही हुआ था, अब दोबारा एक्शन लोगे तो फिर भी तुम्हारे साथ यही होगा। तो इस एक्सपेक्टेंसी बायस का रिजल्ट ये होता है कि हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो एडवांस में प्रिपरेशन कर रहा होता है हमें पेन से बचाने के लिए, हमें उन फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए, उन इशू से बचाने के लिए। जब वो इस तरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इन्हीं चीजों को नोट करेगा। तो बेसिकली ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इस माइंड को, अपने इस नर्वस सिस्टम को चेंज करें। हम अपने ब्रेन को अपने बेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, अपने बेस्ट के लिए हम उसको बताएं कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ताकि वो उस बेस्ट वाले लूप में चले। ये सारी डिस्कशन बेसिकली आपको ये बता रही है कि अगर आपका लैग माइंडसेट है, आपने उसको चेंज नहीं किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी हेल्प नहीं कर सकेगा। आप विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देंगे, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो आप सोच रहे होंगे, वो यही है कि मैं ये चीजें अचीव नहीं कर सकता, या तो आप सोच रहे हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, लोगों के पास है, मुझे नहीं मिल सकती, या आपके साथ पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आप समझते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ। आपने बस कुछ रिव्यूज देख लिए, कुछ आपकी डिजायर्स थी जो आपको इस हद तक ले आई कि आपको ये कोर्स करना पड़ गया, लेकिन जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, आपको पहले स्टेप का नहीं पता होगा, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा।